अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ वो है देगी मटन पुलाव। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही हेल्दी भी है। आइए देखिए कैसे बनाएंगे हम इतना टेस्टी पुलाव। ये रेस्टोरेंट से भी बेहतर बनेगा। तो आइए देखिए कैसे बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया है मटन, जो कि हमने ले लिया है आधा किलो। मटन में से एक स्मेल आती है, वो खत्म करने के लिए हम इसे थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। बॉईल करके जिस पे झाग आएगा, जो पानी होगा, वो हम फेंक कर इसे छान कर रख लेंगे। फिर हमें बासमती चावल चाहिए, वो भी हमें आधा किलो चाहिए। फिर हमें चाहिए जीरा 1 टेबल स्पून, जायफल आधी, जावित्री की 2 स्टिके, बड़ी इलायची 2 स्टार एनाइज यानी के बादियान के फूल 3 अदद, काली मिर्चें 5 और लौंगे 4 अदद, और हमने हरी इलायची भी ली है 2 अदद। अब हम जायफल, जावित्री और हरी इलायची को पाउडर बना लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून, क्योंकि पुलाव में लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। फिर हमें चाहिए शान का पुलाव बिरयानी मसाला, जो कि हमने ले लिया है 1 पैकेट यानी कि 1 साशे। फिर हमें चाहिए पिसा हुआ गरम मसाला, जो कि हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून। फिर हमें चाहिए हरी मिर्ची और पुदीने का पेस्ट। पुदीना हमने ले लिया है 1/4 गड्डी और हरी मिर्चें भी ले ली हैं हमने 6 से 7 अदद, और इन्हें हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, इनका पेस्ट बना लिया है। फिर हमें चाहिए साबुत हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, टमाटर चाहिए हमें 4 से 5 अदद, उनका भी हमने पेस्ट बना लिया है। और हमने दही भी ली है 4 टेबल स्पून। नमक हमें चाहिए 2 टेबल स्पून। प्याज चाहिए हमें एक दरमियाने साइज की, और कुकिंग ऑयल हम लेंगे आधा कप। अब सबसे पहले हम पैन में ऑयल गरम करेंगे, फिर हम इसमें स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर देंगे। फिर हम इस प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब देखिए, जब प्याज थोड़ी गोल्डन होने लग जाएगी तो हमने जो गोश्त बॉईल करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसे भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, इसे भी हम थोड़ा फ्राई करेंगे। अब जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, लहसुन अदरक की स्मेल आने लगेगी, खुशबू आने लगेगी अच्छी, तो फिर हम इसमें हरी मिर्ची और पुदीने का पेस्ट ऐड कर देंगे और टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। ये इस तरह इसे भी हम इतना पकाएंगे कि ये थोड़ा भुन जाए। अब हमने जो पुलाव बिरयानी मसाला लेके रखा था वो हम ऐड करेंगे, जो साबुत गरम मसाला लेके रखा था वो ऐड कर देंगे, और जायफल, जावित्री और छोटी इलायची को हमने पीस लिया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे इतना पकाना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए, यानी कि तेल अलग हो जाए। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है।
ये देखिए अब जब ये भुन जाएगा और तेल अलग हो जाएगा, ये देखिए अब ये भुन चुका है और तेल अलग हो चुका है। तो हम इसमें पानी डाल देंगे। हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि गोश्त अच्छे से गल जाए। देखिए अब हम इसे ढक कर इतना पकाएंगे कि मटन गल जाए। देखिए 40 से 45 मिनट बाद अब गोश्त गल चुका है। अब हम इसमें बे लीव्स यानी कि तेजपात के पत्ते ऐड करेंगे, साबुत हरी मिर्च ऐड करेंगे। साबुत हरी मिर्चों से पुलाव में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, भूनेंगे। अब हम इसमें जो 4 टेबल स्पून हमने दही लेके रखी थी वो ऐड कर देंगे। गरम मसाला ऐड कर देंगे हम इसमें। और जो हमने चावल लेके रखे थे, चावल हमने धो के और तकरीबन 20 मिनट भिगो लिए थे। हमने बासमती चावल लिए हैं, इसमें चावल ऐड कर देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जिन 2 कप से हमने चावल लिए थे उसी कप या ग्लास को हम 4 ग्लास पानी लिया है हमने, और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून। इसे हम मिक्स करेंगे। आप इस पॉइंट पे अब नमक भी चख सकते हैं। अब हम इसे ढककर इतना पकाएंगे कि पानी ड्राई हो जाए। देखिए जब पानी ड्राई हो जाएगा, इसे हम तेज़ आंच पर रखते हैं ढककर। फिर जब पानी ड्राई हो जाएगा, देखिए पानी ड्राई हो चुका है, तो हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे चमचे से। इस तरीके से चावल चिपकते नहीं हैं, बल्कि खिले खिले बनते हैं। अब हम इसे ढककर 20 मिनट का दम देंगे। ये देखिए 20 मिनट बाद अब ये तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप ज़रूर बनाइएगा। आप रेस्टोरेंट का पुलाव भूल जाएंगे। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।